अगर पुलिस बोले एफआईआर नहीं बनेगी, सिर्फ कंप्लेंट लिखेंगी, तो क्या वह सही है या आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है? आज मैं आपको एफआईआर, एनसीआर और कंप्लेंट का एग्जैक्ट डिफरेंस बताऊंगा, जो कि 90% लोगों को नहीं पता होगा। यदि आप लॉ स्टूडेंट या न्यू एडवोकेट हैं या सामान्य व्यक्ति भी हैं, तो आपको इन तीनों के बीच में अंतर पता होना बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसी लॉ की जानकारी मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले एफआईआर क्या होती है? एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि किसी भी घटना के बारे में प्रथम सूचना। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है और इसे पुलिस कब बनाती है? जब कोई सीरियस क्राइम हुआ हो। लॉ के हिसाब से कॉग्नाइजेबल, यानी कि जो सीरियस होते, यानी कि संज्ञेय अपराध, इन अपराधों पे जो है पुलिस को एफआईआर लॉन्च करना मस्ट होता है। मतलब कि ऐसे क्राइम जिन पर की पुलिस को तुरंत एक्शन लेना होता है, जैसे मर्डर के केस हो गए, रेप के केस हो गए, किडनैपिंग के केस हो गए, चोरी के केस हो गए। इन केसों में जो है पुलिस को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर लॉन्च करना मस्ट होता है, ताकि वह इन्वेस्टिगेशन कर सके। जब एफआईआर लॉन्च हो जाए उसके बाद क्या हो? उसके बाद केस ऑब्वियसली स्टार्ट हो जाए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और आरोपी को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पुलिस को एफआईआर लॉन्च करना मैंडेटरी होता है यदि कोई भी सीरियस क्राइम हुआ है। अब बात करते हैं हम एनसीआर, यानी कि नॉन कॉग्नाइजेबल रिपोर्ट, जो कि असंज्ञेय अपराधों में दर्ज की जाती है। अब ये एनसीआर कब लॉन्च की जाती है? ये छोटे अपराधों में लॉन्च कर दी जाती है, जैसे कि परिवार में किसी आपसी का वाद विवाद हो गया और वो थाने चली जाती है, तो पुलिस क्या करती है, एक एनसीआर बनाकर उनको दे देती है। या पति पत्नी के बीच कोई विवाद हो रहा और वो दोनों थाने पहुंच जाते हैं अपने उस विवाद को लेकर, तो पुलिस सामान्यतः एनसीआर दर्ज करती है, क्योंकि एक सीरियस क्राइम नहीं। इसमें पुलिस जो है लोगों को सामान्यतः कोर्ट जाने की नसीहत दे देती, क्योंकि ये छोटे और गंभीर प्रकृति के नहीं होते हैं, इसलिए इसमें एनसीआर यानी कि नॉन कॉग्नाइजेबल रिपोर्ट दर्ज की जाती है, आपको कोर्ट जाने की सलाह दे देती है। अब बात करते हैं कंप्लेंट क्या होता है। यह सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है। कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब होता है सिंपल एप्लीकेशन, जिसमें हम अपने विवाद के बारे में लिखते हैं कि हमारे साथ क्या घटना हुई, किस व्यक्ति ने हमें गाली दी या किस व्यक्ति ने हमारे साथ कोई घटना कार्य की है। यह सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होती है पुलिस के लिए। पुलिस चाहे तो इस एप्लीकेशन पर यदि कोई अपराध बनता तो आरोपी गणों के विरुद्ध एफआईआर लॉन्च कर सकती है। इससे पहले पुलिस यह देखती है क्या यह एनसीआर का मामला है या एफआईआर का मामला है। यदि एनसीआर का मामला है तो वह एनसीआर दर्ज करके आपको जो है, आपको धारा 175 सीआरपीसी के अंतर्गत रिपोर्ट फाइल कर आपको दे दिया जाएगा। और यदि कॉग्नाइजेबल ऑफेंस बनता है तब पुलिस वहां पर एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी और आरोपीगणों को गिरफ्तार भी कर सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आपके साथ कोई सीरियस क्राइम हुआ है और पुलिस आपकी एफआईआर लिखने से मना कर रही है तो यह गलत है। लॉ के हिसाब से पुलिस को जो है एफआईआर लॉन्च करना ही होगा। यदि पुलिस फिर भी मना करती है एफआईआर लॉन्च करने से, तो आपको क्या करना है, आपको उस जिले के एसपी को एक रिटर्न कंप्लेंट दे देना है और उसकी रिसीविंग ले लेना है। यदि एसपी के द्वारा भी आपकी लिखित शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो अब आप जो है ऑनलाइन एफआईआर भी कर सकते हैं। और इस ऑनलाइन एफआईआर में आपको 3 दिनों के अंदर अंदर उस थाने में जाकर सिग्नेचर करने होंगे, तभी आपकी एफआईआर लॉन्च मानी जाएगी। यदि इन सब से भी आपका काम नहीं बनता है तो आप जो है कोर्ट में एप्लीकेशन कर सकते हैं सेक्शन 175 सब सेक्शन 3 बीएनएसएस के अंतर्गत। इसमें क्या है, कोर्ट आपके एविडेंस लेंगे और यदि कोर्ट को लगता है कि आपके केस में एफआईआर लॉन्च करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो कोर्ट जो है पुलिस को इंस्ट्रक्शन देगी कि आप तुरंत एफआईआर लॉन्च करके इन्वेस्टिगेशन करें और चालान को कोर्ट में पेश करें। लोग अक्सर क्या गलती करते हैं, कंप्लेंट को एफआईआर मान लेते हैं और चुपचाप घर पे बैठ जाते हैं। इससे क्या होता है कि उनको न्याय नहीं मिल पाता और उनकी कभी सुनी ही नहीं जाती और वो कहते हैं कि पुलिस ने कोई कार्रवाई की। बिल्कुल पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन आपको अपने राइट्स पता होंगे तो आप अपने विरुद्ध हुए घटनाक्रम को उजागर कर आप एफआईआर दर्ज कर दोषियों को सजा भी दिला सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को फॉलो जरूर करें
और आपको ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में समझना है लॉ को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने राइट्स को जान सकें।